जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था से बीपीएससी के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों में से 220 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 देखा था जिसमें 120 तक प्रश्नों को कराया गया था। आज 121 से लेकर के इससे आगे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी 69 तथा 7th फेज बिहार टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो फिर जो लोकसभा का पहला आम चुनाव है 1952 में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है फ्रेंड्स वह उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो फिर जो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 83(1) में दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? तो फिर राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है फ्रेंड्स वह इनमें से किसी को प्राप्त नहीं है क्योंकि राज्यसभा भंग कभी नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा फ्रेंड्स 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो फिर जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो फिर जो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। तो फिर से लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए कितने दिनों का? तो फिर संसद के 2 सदनों के बीच जो है कि अधिक से अधिक 6 महीनों का अंतराल होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो फिर जो भारतीय प्रशासन है इसमें विभाजन जो प्रणाली है यह अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का आयोजन होता है। तो फिर जो संसद के दोनों सदनों का आयोजन है यह एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए किया जाता है जिस पर दोनों जो है कि सदनों में मतभेद हो। यही सही है, बाकी सभी सही नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल 4 सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है। तो फिर जो दिल्ली है यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो सिक्किम भारत के 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो कि राज्य बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है, कौन सा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं। तो फिर इसके जो अध्यक्ष हैं वो AM वेंकटचलैया हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वीकृत क्षमता है फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीशों की है, इसलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय उसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र है फ्रेंड्स वह 65 वर्ष है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो अपने पद से जो त्यागपत्र है फ्रेंड्स यह राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य को के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो फिर जो भारत में न्यायिक प्रणाली है संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो फिर किसी राज्य का जो राज्यपाल है यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो राज्यों के विधायिका सम्मिलित है, पहला दिया है विधान परिषद एवं राज्यपाल, जो गलत है। विधानसभा एवं विधान परिषद ये भी गलत है। विधानसभा एवं राज्यपाल ये भी गलत है। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है यह सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, केवल 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है वह विधान पालिका परिषद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्योगपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स यह विघटन जो है केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में जहां विधान परिषद है तो फ्रेंड्स विधान परिषद है वो कौन कौन से राज्य हैं? तो बिहार केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, दिए गए विकल्पों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो फिर जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है वो अनुच्छेद 170 करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसको? तो वह उस अपना त्यागपत्र जो है कि उपाध्यक्ष को दे सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो फ्रेंड्स यह फैसला जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी तथा मुंबई जो है कि दोनों सही है। जो मुंबई उच्च न्यायालय है इसका क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं, इसलिए दोनों विकल्प सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतत्वाधिकार मुकदमा के तहत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो फ्रेंड्स एक राज्य तथा एक चुनाव लागू किया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि दिया है। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 174 में राज्यों के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन, अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा, इसलिए एक से अधिक विकल्प सही है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 13। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो फिर समवर्ती सूची है, इसमें शिक्षा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो फिर जो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? तो भारत में संघीय वित्त आयोग जो है यह राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से संबंध रखता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो फिर जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था? तो फिर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा तेलुगु देशम पार्टी, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो फिर यह दर्जा देने का जो अधिकार है यह चुनाव आयोग को है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, यह भी सही है। इसके बाद तीसरा दिया, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, यह भी सही है। चौथा दिया हुआ है, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे, यह भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 तथा 4 तीनों सभी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्रीय राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी 1987 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है,
तो फिर जो पंचायती राज है यह राज्य की सूची पर आधारित विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो फिर अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो फिर संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है कि ग्रामीण खेल को शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत का निर्माण हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं। तो फिर पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय प्रणाली जो है या ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायत राज्य को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थानीय जनता की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। तो फिर से भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है वह शक्तियों का विकेंद्रीकरण सही है, लोगों की हिस्सेदारी को ये भी सही है, इसका सामुदायिक विकास को ये भी सही है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है उसका अध्यक्ष कौन था? तो फिर उसका जो अध्यक्ष था वह बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यह नहीं है, बाकी सभी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। तो पंचायती राज जो है कि सर्वप्रथम राजस्थान में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता कमेटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है कि स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो फ्रेंड्स जो पंचायत व्यवस्था नहीं है वह राज्य हैं। तो फ्रेंड्स इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम तथा मणिपुर राज्य ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां जिला परिषदें विद्यमान हैं, लागू नहीं होगा। और तब जो प्रश्न का विकल्प ई है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो फिर जो पंचायती राज प्रणाली है यह राज्य सूची में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या किन राज्यों में ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो फिर इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा बिहार,
उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश सभी सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो फ्रेंड जो 73वां संविधान संशोधन है इसके कानून की वैधानिक शुरुआत जो है वह 64वां संविधान संशोधन बिल के तहत हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। तो जो फ्रेंड्स संविधान का 73वां संविधान संशोधन है यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक पुनर्विवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक लाया जा सकता है फ्रेंड्स वह या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया। तो भारतीय संविधान के जो प्रथम संशोधन विधेयक है 1951 में लाया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो फिर जो लघु संविधान कहा गया वह 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को कहा गया। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो फ्रेंड्स जो पिछड़ी जाति आयोग है इसके प्रथम सभापति काका साहेब कालेकर थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष श्री MC सेतलावाद थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो फिर इसका जो संस्करण है वह M3 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आता है? तो भारत के वरीयता क्रम में जो पहले आता है वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना जो है कि 26 जुलाई 1989 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 क में रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें तथा उससे बाद 17वें क्रम पर रखा गया है। अतः विकल्प ई सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 300 है यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो फिर जो राज्य सरकार है प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करती है। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।